आईबी टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ध्यान देना, यहाँ पे लेक्चर 1 में पिछले वाले क्लास में आप लोग को एटम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया था वेरी शॉर्ट में, जिसमें ये बताया गया था कि एटम के बारे में जो सबसे पहले बताने वाले आदमी थे, साइंटिस्ट थे, वो आपके जॉन डाल्टन थे। वो भी कितनी ईस्वी में दिए थे? 1805 में। उसी के साथ उन्होंने क्या किया था कि एटम के रिलेटेड में कुछ अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, जो मैंने बताया था कि एक तरह से फेल्यूर का काम किया। लेकिन वही फेल्यूर का काम करने के साथ उन्होंने क्या बताया कि एटम भी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और उसी से रिलेटेड बहुत सारे हमारे एटॉमिक थ्योरी दिए थे। तो उसी में क्या हुआ कि जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था वो आगे जाके क्या हो गया? फेल हो गया। वो फेल होने का कारण क्या था? मैंने बताया था कि 1805 से 1897 तक ये जॉन डाल्टन का थ्योरी इतना ईस्वी तक ये क्या रहा? वैलिड रहा। ठीक है, सब लोग इसी को सच मान रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि 1897 में जैसे ही जे थॉमसन ने जे थॉमसन ने क्या किया? एटम का एक पार्टिकल के बारे में डिस्कवर कर लिया, और जैसे ही उस पार्टिकल के बारे में डिस्कवर किया, जो जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो आज सेकंड क्लास में हम लोग वही देखेंगे कि 1897 में जो जे थॉमसन ने डिस्कवरी किया था उस पार्टिकल के बारे में, आज उसी का लेक्चर 2 में डिस्क्रिप्शन देखना। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि 1897 में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? ध्यान देना, वह एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ध्यान देना, 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने क्या किया? एक पार्टिकल का खोज किया, और उस पार्टिकल का खोज इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान देना, जे थॉमसन ने क्या किया कि जब जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बता दिया, तो बहुत सारे वैज्ञानिक ने क्या किया? उसी के बारे में और जानने की चाहत रखने लगे। सब उसी के बारे में और डिटेल्स निकालने लगे, क्या है, कैसे कैसे वहाँ पे डिस्कवरी हुआ। तो उसी में से एक साइंटिस्ट तुम्हारे यहाँ पर उठकर चला है। कौन कौन? जे थॉमसन। ये नाम आप लोग को याद रखना है, ये आगे भी यूज होने वाला है। तो जे थॉमसन ने क्या किया? 1897 में एक एक्सपेरिमेंट किया। वह एक्सपेरिमेंट क्या किया? उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब के साथ। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? ध्यान देना, ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है कि एक तरह से ग्लास का बना हुआ एक नली होता है। उस टाइम ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा फेमस थी। उस टाइम क्या था कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था, हर कोई साइंटिस्ट इसी को लेकर क्या कर रहा था? एक्सपेरिमेंट कर रहा था। क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहा था? क्योंकि उस टाइम माइकल फैराडे भी थे, जो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी को लेकर क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उसी टाइम से डिस्चार्ज ट्यूब क्या था? फेमस था। तो जे थॉमसन ने भी क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या किया? उन्होंने एक वैक्यूम पाइप को, इसके अंदर क्या किया? एक वैक्यूम पाइप को फिट कर दिया। ठीक है, इस वैक्यूम पाइप को फिट करने का यहाँ पर पर्पस क्या था? ध्यान देना, इस वैक्यूम पाइप के सहायता से, हेल्प से जे थॉमसन क्या करते थे कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते थे। जो भी इसके अंदर गैस रहती थी उसको क्या करते थे? अपने मुताबिक, एक्सपेरिमेंट के मुताबिक, वो इस वैक्यूम ट्यूब के सहायता से इसके अंदर के प्रेशर को वो कंट्रोल करते थे। तो कंट्रोल करने के दौरान उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर के प्रेशर को 10⁻³ mmHg कर दिया। ध्यान देना, जे थॉमसन ने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस था, उस गैस के प्रेशर को क्या किया? 10⁻³ mmHg कर दिया। इतना करने के दौरान क्या हुआ कि इसके अंदर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल बचा नहीं। एक तरह से कह सकते हैं इसके अंदर क्या हुआ कि निर्वात का कंडीशन पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि इस वैक्यूम पाइप के हेल्प से सारा का सारा गैस को क्या कर लिया? इवैक्यूएट कर लिया, सारा गैस को निकाल लिया। उसी के साथ उन्होंने क्या किया कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ उन्होंने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रोड प्लेट लगा दिए। ध्यान देना, दोनों डिस्चार्ज ट्यूब के जो कॉर्नर थे उनके दोनों साइड में उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रोड प्लेट लगा दिया। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड प्लेट बने हुए थे ये आपके मेटल के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? मेटल के बने हुए थे। और ये दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट को क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ध्यान देना,
इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोड प्लेट फिट किया गया था, उस इलेक्ट्रोड प्लेट को उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल बैटरी के साथ उन्होंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और उस हाई पोटेंशियल बैटरी का जो मान था वो 10,000 वोल्ट था। ध्यान रखना, बैटरी का अगर वहाँ पर पोटेंशियल पूछेगा तो आप लोग को क्या बोलना है, 10,000 वोल्ट। तो उन्होंने क्या किया, सिंपली ध्यान रखना कि जे थॉमसन ने उतना ज़्यादा तामझाम नहीं किया, सिंपल एक डिस्चार्ज ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम पंप लगाया जो क्या करता था, इसके अंदर के प्रेशर को कंट्रोल करता था। और इसके दोनों कॉर्नर साइड पर उन्होंने इलेक्ट्रोड प्लेट लगा दिया मेटल का, और दोनों को यहाँ पर एक हाई पोटेंशियल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ध्यान देना, ये वैक्यूम पंप किस लिए आया था, इसके अंदर के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने हाई पोटेंशियल बैटरी का ही क्यों यूज किया, कम पोटेंशियल का बैटरी का भी तो यूज कर सकते। तो यहाँ पर भी इसका कारण कि हाई पोटेंशियल बैटरी का ही यूज क्यों हुआ। तो ध्यान देना, उन्होंने क्या किया कि इसमें जैसे ही क्या हुआ कि बैटरी से कनेक्ट किया गया, तो जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता था इलेक्ट्रोड, वो क्या करता था, कैथोड प्लेट की तरह काम करता था। जो आपका इलेक्ट्रोड प्लेट बैटरी के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट था, वो आपका कैथोड प्लेट की तरह वर्क करता था। और जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता था वो क्या करता था, एनोड प्लेट की तरह वर्क करता था। ध्यान देना, एनोड प्लेट की तरह यहाँ पर वर्क करता था। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही इसके अंदर को प्रेशर को कम किया, बहुत ही कम कर दिया, कहने का ना की मात्रा में इसके अंदर गैस थी, ठीक है, संचरण के लिए कोई यहाँ पर गैस है ही नहीं थी। तो यहाँ पर जैसे ही क्या किया गया कि कैथोड और एनोड प्लेट को बैटरी से कनेक्ट किया गया। तो एक चीज़ आप लोग बेसिक जानते हैं, यहाँ पर क्या जानते हैं कि चार्ज क्या होते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये चीज़ पहले भी बेसिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड प्लेट बना था वो आपका मेटल का बना हुआ था। तो मेटल के पास क्या होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उस टाइम ये बात नहीं पता थी, ठीक है, कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, आज हम लोग जाने कि मेटल के पास भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल के इस इलेक्ट्रोड प्लेट मेटल के पास क्या थी, फ्री इलेक्ट्रॉन थी। ठीक है, और ये प्लेट कैसा था, एनोड प्लेट, तो बिहेव कैसा करेगा, पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। और अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये जो प्लेट है कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रोड प्लेट को बैटरी से कनेक्ट किया गया हाई पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल बैटरी होने के कारण ये जो आपका एनोड प्लेट था, इसके अंदर से मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन को वो क्या किया, अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम किया। कहने का मतलब इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स थे वो उन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रोड प्लेट की सहायता से क्या किया गया, कैथोड से एनोड की तरफ अट्रैक्ट करने का काम किया। तो यहाँ पर क्या हो कि हाई पोटेंशियल बैटरी से जैसे ही कनेक्ट हुआ ये प्लेट, तो ये क्या किया, एनोड प्लेट कैथोड प्लेट से क्या किया, पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम ये क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो ध्यान देना, स्टार्ट कर दे तो ये चीज़ क्या थी कि वो दिख नहीं रही थी हम लोग को। ठीक है, तो जब पार्टिकल क्या कर रहे थे कि कैथोड से एनोड की तरफ अट्रैक्ट होके जा रहे थे, तो वो चीज़ हम लोग को दिख नहीं रही थी। ध्यान देना, वो जो पार्टिकल थी एक तरह से अदृश्य थी। तो यहाँ पर ये जो आपके रे निकल रहे थे, ठीक है, पार्टिकल मिलकर वो क्या कर रहे थे, रे बना रहे थे। तो वो जो रे थी आपकी इनविजिबल रे थी। ध्यान देना, वो जो आपकी रे थी वो क्या थी, इनविजिबल थी। अब जरा यहाँ पर ये बात आ गया कि जे थॉमसन ये कैसे पता लगा लिए कि कोई पार्टिकल है जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है और वो इनविजिबल है, दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन बता कैसे रहे। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान देना, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ जान लेते हैं क्या कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा होगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड के बेसिक मॉडल में आपका एक पॉइंट क्या आता है कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है, लेकिन उस टाइम ये बात पता नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अगर इलेक्ट्रोड प्लेट निकाल देते हैं, अगर कुछ भी यहाँ पर ट्रेवल कर रहा होगा तो इस इलेक्ट्रोड एनोड प्लेट से वो क्या कर सकता है, टकरा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इस एनोड प्लेट को परपोरेटेड प्लेट लिया। ठीक है, परपोरेटेड प्लेट कहने का मतलब वैसा प्लेट जो क्या हो, छिद्रदार हो। ठीक है, उसमें क्या हो, छिद्रदार हो। और उन्होंने उसके साथ क्या किया कि जहाँ पर एनोड प्लेट फिटेड था उसके जस्ट पीछे, डिस्चार्ज ट्यूब के पीछे क्या किया, उन्होंने एक फ्लोरोसेंट पाउडर का स्प्रे कर दिया। ध्यान देना, एक फ्लोरोसेंट पाउडर का यहाँ पर स्प्रे कर दिया, पाउडर को पीछे छिड़क दिया। और वो जो फ्लोरोसेंट पाउडर था वो आपका जिंक सल्फाइड था। ध्यान रखना,
इस परपोरेटेड एनोड प्लेट के पीछे उन्होंने क्या किया कि एक फ्लोरोसेंट पाउडर को इसके पीछे स्प्रे कर दिया, ठीक है, पाउडर को छिड़क दिया। और वो जो फ्लोरोसेंट पाउडर अगर बात किया जाए तो वो प्लेट क्या था, ZnS था। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो क्या किया कि कैथोड प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस टाइम नहीं पता था, पार्टिकल्स कह सकते हैं, पार्टिकल्स कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इस परपोरेटेड एनोड से, ठीक है, वो क्या कर जा रहे थे, पार कर जा रहे थे, ठीक है, क्या कर जा रहे थे, पार किस लिए कर जा रहे थे, ऐसे भी वो पार कर जाता, इसलिए पार कर जा रहा था क्योंकि वो जो एनोड था वो क्या था, छिद्रदार था। तो छिद्रदार होने के कारण वो क्या कर रहे थे, एनोड प्लेट को पार कर रहे थे। और जैसे ही वो पार्टिकल्स पार कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जो इसके पीछे फ्लोरोसेंट पाउडर स्प्रे किया हुआ है और ये पार्टिकल्स जैसे ही क्या कर रहे थे, इस फ्लोरोसेंट पाउडर पर स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है, टकरा रहे थे। तो वे जो थे जैसे ही स्ट्राइक किए तो वो सब क्या कर रहे थे, एक शाइनिंग लाइट को इमिट कर रहे थे, ठीक है, कैसा लाइट, शाइनिंग लाइट को वो लोग क्या कर रहे थे, इमिट करने का काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल हैं जो क्या कर रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं और आने के दौरान वो जैसे ही फ्लोरोसेंट पाउडर से स्ट्राइक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, साइन लाइट को इमिट कर रहे हैं। जिससे उन्होंने ये पता लगा कि कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो क्या कर रहे हैं, कैथोड से निकल कर एनोड की तरफ आने का काम कर रहे हैं। तो ध्यान देना, और ये जो रे था आपका कैसा रे था, इनविजिबल रे था, ठीक है। ऐसे ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिख रहा था, ठीक है, कि ये कुछ यहाँ पे शाइनिंग हो रहा है लेकिन यहाँ पे दिख ही नहीं रहा था, ये कुछ हो भी सकता है, ध्यान देना। तो ध्यान देना यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन दो रोल क्या क्या है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहला कि इसके अंदर को प्रेशर को इतना कम कर दिया गया, ठीक है, कम करने का भी कारण है, इसके अंदर के प्रेशर को इतना कम कर दिया गया कि अगर कोई पार्टिकल ट्रेवल भी कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, इस पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर के प्रेशर को क्या किया गया, बहुत ही कम कर दिया गया है। वहाँ पर कोई भी गैस का एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, इस पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। तो ध्यान देना, अगर कोई पूछ दे कि इसके अंदर के प्रेशर को इतना कम क्यों रखा गया, तो ये बोलना है कि जितना ज़्यादा प्रेशर कम रहेगा उसके अंदर पार्टिकल उतना अच्छा से ही ट्रेवल कर सकता है, कोई डिफ्लेक्शन वहाँ पे मौजूद नहीं होगी, तो आराम से ट्रेवल कर सकता है। दूसरा यहाँ पर कि इसके साथ हाई पोटेंशियल बैटरी कनेक्ट किया गया, ठीक है, हाई पोटेंशियल बैटरी कनेक्ट करने के कारण, ठीक है, एक चीज़ सुना होगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को अगर यहाँ पर कंडक्ट करवाना है तो सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सर्किट दिख रहा है कि इतना दूर क्या था, ओपन था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होती नहीं। तो उस टाइम तो ये चीज़ चलो पता भी नहीं थी, तो उन्होंने इसी चलते किया कि अगर मान लिया जाए, ठीक है, माइकल फैराडे मैग्नेटिज्म पे खोज रहे थे, उसी के अनुसार किया गया कि अगर हाई पोटेंशियल यहाँ पर लगा देते हैं तो ये क्या करेगा, अपना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा और ये क्या करेगा, नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है, अपने से अपोजिट वाले चार्ज को वो अट्रैक्ट करेगा। वही काम यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो उन्होंने इससे क्या देखा, सबसे पहली बात कि कुछ रेज हैं जो क्या कर रहे हैं, कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ आकर ट्रैवल करें या फिर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जैसे ही ट्रैवल करके इस परपोरेटेड एनोड प्लेट को क्रॉस कर जा रहे, पार कर जा रहे, वो फ्लोरोसेंट पाउडर के साथ स्ट्राइक करके क्या करें, लाइट को इमिट करें, ठीक है। जिससे ये पता चला कि कुछ पार्टिकल हैं जो क्या कर रहे हैं, कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ ट्रैवल करने का काम कर रहे हैं। तो इसी चलते ध्यान देना कि जो आपके पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे हैं, कैथोड से कहाँ जाने का काम कर रहे थे, एनोड की तरफ। इसी चलते क्या किया गया, जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट का नाम ही क्या रख दिया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ध्यान देना, क्योंकि वह जो पार्टिकल थे क्या कर रहे थे, कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ जाने का काम कर रहे थे। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या क्या जे थॉमसन ने देखा। तो अब ज़रा देखो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल थे जो क्या कर रहे थे, कैथोड से एनोड की तरफ जाने का काम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे एक मेन चीज़ ध्यान रखना कि अगर किसी भी पार्टिकल का अगर हमें प्रॉपर्टी जानना है, कोई पार्टिकल हो या कुछ भी चीज़ हो, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कि उसका ऑरिजिन के बारे में पता लगाएं, ठीक है, कि वह कहाँ से निकला है। तो वो जो पार्टिकल थे कहाँ से निकल रहे थे, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो जब वो जा रहे थे तो ये तो कैथोड प्लेट कैसा था, नेगेटिव था,
तो ये जो पार्टिकल थे अपने साथ क्या कर रहे थे कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करके जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वह जो पार्टिकल थे कहाँ से निकल रहे थे, कैथोड प्लेट से निकल रहे थे। तो उन्होंने यहाँ से क्या दिखा कि कुछ पार्टिकल हैं जो अपने साथ नेगेटिव चार्ज को लेकर कैथोड से एनोड की तरफ जाने का काम कर रहे हैं। तो ध्यान देना कि ये जो जे थॉमसन ने यहाँ पर तो एक्सपेरिमेंट कर दिया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, लेकिन बाद में उसके कोई दूसरे वैज्ञानिक आए, इसी एक्सपेरिमेंट को कहा कि जो पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे उस पार्टिकल का नाम आपका क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना, उस पार्टिकल का नाम आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अब जरा ध्यान देना कि जब जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर कंक्लूजन निकाले, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या कंक्लूजन निकाले, ध्यान देना कि यहाँ पर क्या क्या कंक्लूजन निकाले, ध्यान देना। सबसे पहला बात यहाँ पे कंक्लूजन में निकला, ध्यान देना कि ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पहला कंक्लूजन में यहाँ पर ये निकला कि ये जो आपके पार्टिकल्स हैं ये क्या रहेंगे, नेगेटिवली चार्ज रहेंगे। ध्यान देना, ये आपके पार्टिकल्स क्या रहेंगे, नेगेटिवली चार्ज रहेंगे। जो पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करने का काम कर रहा है वो पार्टिकल अपने साथ कौन सा चार्ज रखेगा, नेगेटिवली चार्ज रखेगा। दूसरा उन्होंने यहाँ पर क्या कंक्लूजन दिया, ध्यान देना कि ये जो आपके रेज हैं, पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन में वो सब क्या कर रहे हैं, तो ट्रेवल करने का काम कर रहे हैं। ये इन्होंने बात कैसे पता लगाई, तो उन्होंने क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपेक कह सकते हैं एक तरह से सॉलिड, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट उसके अंदर रख दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही उस ओपेक ऑब्जेक्ट को उसके अंदर रखा गया और जो पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे थे कैथोड से एनोड, ठीक है, वो क्या कर रहे थे कि इसी से टकरा रहे थे और इस ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे वो क्या कर रहे थे, अपना एक इमेज बना रहे थे। ध्यान देना, अपना एक इमेज बना रहे थे। अगर मान लिया जाए कि वो डिफ्लेक्टेड होकर इधर से जाता तो कुछ रे इधर से निकल जाता, इधर से, तो पीछे तो इमेज बनता नहीं, ठीक है। तो इमेज इसी का बनता है, अगर वो रे पार्टिकल क्या करो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन में जाने के दौरान वो क्या कर रहा था, ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे अपना एक इमेज बना रहा था। तो इससे ये पता चला कि वो जो पार्टिकल हैं वो क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का काम करते हैं, ठीक है। तीसरा बात उन्होंने क्या पता लगाई कि उस पार्टिकल्स, उस रेंज में पार्टिकल्स होंगे उनके पास क्या होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। कैसी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ये बात उन्होंने कैसे पता लगाई, तो उन्होंने क्या किया कि उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो पाथ था, ठीक है, पार्टिकल्स के, उसके बीच में उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पैडल्स को रख दिया, ठीक है, पैडल्स को रख दिया। तो क्या हुआ कि जैसे ही पार्टिकल ट्रेवल कर रहे थे तो वो पैडल्स क्या होगी, घूमना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो वो तो ऐसे ही घूमेगा है नहीं जब तक उसमें कुछ फोर्स लगेगा नहीं। तो वो पार्टिकल्स क्या कर रहे थे कि उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, तब तो वो पैडल्स को क्या करे, घुमाने का काम कर रहे हैं। तो उससे उन्होंने क्या पता लगाया कि उन पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तीसरा बात, ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। चौथा आपका ध्यान रखना कि वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं कि फ्लोरोसेंट लाइट उत्पन्न कर रहे हैं। ध्यान देना, पीछे वाला एक्सपेरिमेंट भी देखा कि जैसे वो क्या कर रहे थे कि फ्लोरोसेंट पाउडर के साथ वह स्ट्राइक कर रहे थे, वो फ्लोरोसेंट लाइट इमिट कर रहे थे। तो यहाँ पर चौथा चीज़ कर सकते हैं कि वो जो पार्टिकल्स हैं जैसे फ्लोरोसेंट पाउडर के साथ स्ट्राइक करेंगे, फ्लोरोसेंट लाइट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। अब इसमें देखिए जरा पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट, सबसे मेन। अभी मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंट जब जे थॉमसन ने किया उसके पहले माइकल फैराडे ने क्या किया था, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी का तो खोज कर चुका था, ठीक है, बहुत चीज़ जान चुके थे। तो उस टाइम क्या किया, जे थॉमसन ने ये भी एक्सपेरिमेंट उसके साथ करके देख लिया। तो उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न किया, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है तो वहाँ पर क्या होती है, दो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो उन्होंने क्या किया, उस डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न किया। तो उन्होंने क्या दिखा कि जो पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे थे वो क्या हुए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, अट्रैक्ट हो गए। कहने का मतलब अपने पाथ से वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हुए। कब, जैसे ही वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ध्यान देना,
पॉजिटिव प्लेट की तरफ यहाँ पे क्या हो गए, वो डिफ्लेक्ट हो गए। तो यहाँ पर 5वां पॉइंट में कह सकते हैं कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये मेन आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो भी आपके कैथोड रे के अंदर पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। पर 6ठा पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना कि मैग्नेटाइज, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या किया, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करके देख लिया, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया तो वहाँ पर 2 आया, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेटिज्म में, ध्यान रखना। अगर मैग्नेट की बात किया जाए तो 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि वो पार्टिकल क्या कर रहे थे कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट होना काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ चला गया, नॉर्थ प्लेट की तरफ वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पार्टिकल्स क्या थे कि जैसी मैग्नेटिक फील्ड में आए, ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आए वो क्या हो गए कि नॉर्थ डायरेक्शन में वो क्या हो गए, तो डिफ्लेक्ट हो गए, क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये सब आपके क्या है, मेन पॉइंट हैं कि जब ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसके दौरान हम लोग को क्या पता चला, उसके द्वारा जे थॉमसन ने क्या क्या कंक्लूजन दिया। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बाद में इसी को क्या किया गया, कोई दूसरे साइंटिस्ट आए जो क्या किए, इस पार्टिकल को नाम रख दिया कि जो कैथोड के अंदर पार्टिकल ट्रेवल कर रहे थे उस पार्टिकल का नाम आपका क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे देखिए कि ये एक चीज़ और के लिए फेमस हो गई। क्या फेमस हुए, ज़रा ध्यान देना कि इतना चीज़ तो वो बताएं कि चलो है, और इसी से क्या हुआ कि ब्रेक थ्रू पॉइंट मिला कि जो जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल वो गलत है, ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट से हुआ, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि एटम के बारे में एक नई डायरेक्शन दे दिया कि अब एटम के बारे में बहुत चीज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सारे वैज्ञानिक ने क्या किया कि अब ये डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया कि अगर तुक्का भी लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, नए पार्टिकल का डिस्कवर कर सकते हैं। तो कोई क्या कर रहा था यहाँ पर कि कोई क्या कर रहा था कि यहाँ पर गैस को बदल के देख रहा था, कोई वहाँ पे क्या कर रहा था, ध्यान देना, कोई क्या कर रहा था कि गैस को चेंज कर रहा था, प्रेशर को चेंज कर रहा था, कोई इसके पोटेंशियल को चेंज कर रहा था, ठीक है। बहुत सारे हैं, कोई डिस्चार्ज ट्यूब को कुछ हेर फेर करके देख रहा था, कभी एनोड को, कभी कैथोड को। तो बहुत सारे यहाँ पर हुए, जे थॉमसन ने भी करके देखा, चलो मैं भी कुछ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ और के लिए जे थॉमसन फेमस हुए। क्या फेमस हुए, उन्होंने क्या किया, उस रे पार्टिकल के में चार्ज बाई मास का एक रेशियो दिया। ध्यान देना, जे थॉमसन ने उस पार्टिकल के रिलेटेड में चार्ज बाई मास का रेशियो दिया, ठीक है। ये चार्ज बाई मास का रेशियो देने के कारण वो क्या हो गया, और ज़्यादा फेमस हो गए, ठीक है। ये चार्ज बाई मास रेशियो जब दिया गया तो ये पता लगा कि अगर कोई भी एलिमेंट के अंदर अगर एटम है, ठीक है, एटम है, तो उस एटम के अंदर, ठीक है, ये जो आपका पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, ये आपका हमेशा पाया जाएगा, ठीक है, निश्चित रूप से पाया जाएगा। इस चलते क्या किया जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। ध्यान रखना, अगर कोई पूछ दे कि फंडामेंटल पार्टिकल ही क्यों कहा जाता है तो वहाँ पर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है कि हर किसी एटम में निश्चित रूप से मिलना ही मिलना है, और मिलेगा वो रेशियो किससे, चार्ज बाय मास, जो किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है। तो इस चलते ये भी फेमस हुआ और ये भी बता दिया कि वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसका जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाया गया सारा आपको ध्यान रखना है फिगर से, ठीक है। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो थ्योरी भी आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिगर के अंदर ही आप सारा थ्योरी लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।